अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है गाल स्टोन्स। गाल स्टोन्स बेसिकली गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, या अगर हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह देखें कि फॉर्मेशन ऑफ गाल स्टोन्स इन एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। अब इसमें एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसके अंदर ये जो बाइलरी अपरेटस है इसको मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमारे पास जो लिवर है, लिवर से टू डक्ट निकलती हैं जो बाइल लेकर आती हैं। बाइल बेसिकली फॉर्मेशन इसकी बाइल की लिवर के अंदर होती है। लेफ्ट बाइलरी डक्ट और राइट बाइलरी डक्ट जो है वो लेके आती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे मिक्स हो रही होती है सिस्टिक डक्ट के अंदर। ये जो है हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये राइट हिपैटिक डक्ट। इसके बाद ये सिस्टिक डक्ट जो कि गाल ब्लैडर से आ रही होती है, गाल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है। उसके बाद ये कॉमन बाइलरी डक्ट, और उसके बाद ये आकर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर ये हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर ये अटैच हो जाती है और जो बाइल है उसको पहुंचा देती है हमारे पास ड्यूडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखें ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो ऑपरेटस है या जो सिस्टम है बाइलरी ट्री है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो इस सारे ट्री के अंदर जो कि लिवर से बाहर है, इसके अंदर अगर कहीं पे भी स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है तो हम इसको कहते हैं गाल स्टोन। ठीक है, तो ये इसको डेफिनेशन इस तरह लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द गाल स्टोन इन एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। ठीक है, लिवर से बाहर पूरी की पूरी बाइलरी ट्री के अंदर अगर कहीं भी कोई भी स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसको कहेंगे दिस इज अ गाल स्टोन। ठीक है, अगर इसकी प्रिवलेंस की बात करें तो प्रिवलेंस होती है 8%। 8% प्रिवलेंस होता है 1000 में से। ठीक है, अगर कोई 1000 पेशेंट हो तो उनमें से 8% में गाल स्टोन्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स का क्या है कि टाइप्स के अंदर 70% तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन का जो पेशेंट है वो इस तरह प्रेजेंट करेगी। इसको हम 4F से याद रखते हैं। ठीक है, 4F। 4F का क्या मतलब होता है? 4F का मतलब होता है कि एक तो पेशेंट होगी फीमेल। ठीक है, सेकंड ये होगी फर्टाइल, फर्टाइलिटी वाली एज होगी। थर्ड क्या होगी? फैटी फीमेल होगी। और फोर्थ क्या है? एज उसकी 40 होगी। ठीक है, फीमेल होगी, सेकंड फैटी होगी, थर्ड एज 40 होगी। ठीक है, 40 एज होगी, और फोर्थ क्या है? फर्टाइल एज होगी। ठीक है, इस एज के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करती है और गाल स्टोन्स की सिम्टम्स लेके आती है, सिम्टम्स क्या होती हैं ये फर्दर हम देखेंगे फर्दर वीडियो में, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट इतना याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन का जो पेशेंट है वो फीमेल होगी, 40 की एज होगी, फर्टाइल होगी और फैटी होगी। ठीक है, तो ये इस प्रेजेंटेशन के साथ अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करती है गाल स्टोन्स के साथ तो हमने डायरेक्टली उसको टिक करना होता है दिस इज अ गाल स्टोन। ठीक है, या हम उसको डायग्नोज बनाते हैं दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ठीक है, देन हमारे पास है 25% टू 30% जो है ये हमारे पास कैल्शियम बिलोरुबिनेट स्टोन्स होते हैं। इनके अंदर जो स्टोन होगा वो हमारे पास पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, या इसका सेकंड नेम पिगमेंटेड स्टोन भी है। ठीक है, तो पिगमेंटेड स्टोन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगी, और उसके अलावा वो कहेगी कि जो यूरिन है उसका वो कोला कलर आ रहा है। जो आपको पता है जो यूरिन को कलर देती है वो भी बिलोरुबिन होती है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम बिलोरुबिनेट के स्टोन बन रहे हैं तो वो एक तो आके कहेगी कि ब्लैक स्टोन्स है, फिर पिगमेंटेड स्टोन्स है और कोला कलर यूरिन आ रही है, तो हमने कहना है दिस इज अ हाइपर बिलोरुबिनेट स्टोन्स। ठीक है, तो हम इस केस को इस तरह पिक कर लेते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड स्टोन्स होते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम बिलोरुबिनेट दोनों मिक्स होते हैं। उसके अलावा प्योर कैल्शियम के स्टोन्स भी हो सकते हैं। ये बहुत रेयर टाइप्स है मिक्स्ड स्टोन्स और प्योर कैल्शियम स्टोन्स की। ठीक है, देन कंपोजिशन की बात करें कि बाइल की कंपोजिशन क्या होती है, तो बाइल के अंदर हमारे पास 67% जो है बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बाइल साल्ट्स क्या होते हैं? इनके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो कोलिक एसिड होता है, दूसरा होता है कीमोडिऑक्सीकोलिक एसिड, और थर्ड होता है यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये तीनों जो एसिड्स होते हैं ये हमारे पास बाइल साल्ट्स कहलाते हैं। और इन बाइल साल्ट्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अब्जॉर्प्शन करवाते हैं फैटी एसिड्स की। ठीक है, जो फैटी एसिड्स हम खा रहे होते हैं, अपनी डाइट के साथ ले रहे होते हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन करवाता है। उसके अलावा ये फैट्स की अब्जॉर्प्शन करवाता है, और फैट के साथ कुछ विटामिन होते हैं जो कि हम कहते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि फैट्स के अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद ये अब्जॉर्ब होते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के।
ठीक है, इनको आप याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन जो है वो फैट सोलुबल विटामिन हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, ये फैट सोलुबल विटामिन हैं और इनकी अब्जॉर्प्शन भी बाइल साल्ट्स के थ्रू ही होती है, जिनको हम कोलिक एसिड कहते हैं, कीमो डिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं या यूरो डिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बाइल साल्ट्स हैं। देन अब बात करें फास्फेट इसकी नेक्स्ट की, तो इसके अंदर 22% जो हमारे पास फास्फोलिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड्स के अलावा इसके अंदर 4.5% प्रोटीन्स होती हैं, 4% कोलेस्ट्रोल होता है और 0.3% जो है हमारे पास बिलिरुबिनेट होता है, सॉरी बिलिरुबिन होता है। आपको पता है कि बिलिरुबिन कैसे बनता है? बिलिरुबिन जो है हमारे पास जब हमारे आरबीसीज टूटते हैं तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है स्प्लीन से, उसके बाद ये लीवर में कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड के अंदर, उसके बाद जो है ये बाइल डक्ट के थ्रू या हमारे पास एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट के थ्रू ये ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन होती है बाइल की, कि बाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन वाली ये जो मैंने टॉपिक्स बताया कि अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ये सारा का सारा हीमेटोलॉजी के टॉपिक्स हैं, उनको हम वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन पैथोजेनेसिस की बात करते हैं कि ये स्टोन्स हैं, ये इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इनकी फॉर्मेशन इस तरह होती है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कैसे बनते हैं ये देखते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं इनका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो फीमेल है फैटी होगी, 40 की एज होगी और फर्टाइल होगी। आपको पता है जो फैट सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, जो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। जब वो फैट सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो हमारे पास बाइल है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो सकती। एस्ट्रोजन जो है वो बाइल डक्ट की रिलीज को डिक्रीज करता है या रिड्यूस करता है। ठीक है, जब ये एस्ट्रोजन बाइल डक्ट की रिलीज को डिक्रीज कर देगा तो उससे जो हमारे पास होगी इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, ये डिस्टर्ब होगी। अब ये इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या है? इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बेसिकली एक ऐसी सर्कुलेशन है जिसके अंदर हमारे जो बाइल साल्ट्स हैं वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे? देखें, इसी डायग्राम को देख लेते हैं कि लीवर से हमारे पास बाइल आ रही है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है, सिस्टिक डक्ट के थ्रू दोबारा ये कॉमन बाइलरी डक्ट के अंदर आती है और उसके बाद ये ड्यूडेनम के अंदर आ जाती है। ये सारी थ्योरी या ये सारी कहानी तो आपको पता है, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि हमारे पास जो बाइल साल्ट्स हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में फैटी एसिड्स और फैट्स की और फैट सोलुबल विटामिन्स की। जब ये चीजें अब्सॉर्ब हो जाती हैं ड्यूडेनम से, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है जो कि इसको हम कहते हैं टर्मिनल इलियम। ठीक है, इसी तरह ये इसी के साथ मूव करके जब टर्मिनल इलियम पे पहुंचते हैं तो टर्मिनल इलियम जो लास्ट पार्ट है हमारे पास इंटेस्टाइन का, तो ये जो है वहां पे दोबारा अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अगेन अब्सॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में आते हैं और ब्लड के थ्रू ये दोबारा आ जाते हैं हमारे पास लीवर के पास पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह जो भी बाइल यहाँ से आती है, बाइल साल्ट्स होते हैं वो पहले इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, अब्जॉर्प्शन करवाते हैं फैटी एसिड, फैट्स और फैट सोलुबल विटामिन्स की, उसके बाद ये दोबारा ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं और दोबारा लीवर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वहां से अगेन बाइल साल्ट्स जो है वो इंटर हो जाते हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक अपरेटस के अंदर। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेशन है, इसको हम कहते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब कैसे हो रही है? देखिए, गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन इस तरह होती है कि कोई भी फैटी वुमेन आएगी उसके अंदर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो बाइल की रिलीज को कम कर देगी। जब बाइल रिलीज ही कम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ही नहीं, उसके बाद रीअब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो वहां पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी सिस्टम के अंदर। जब वो वहां पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे स्टोन्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल्स के स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये है कि सेकंड पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसके अंदर है सुपर सैचुरेशन। जब हमारे पास स्टोन्स की फॉर्मेशन होने लगती है तो जो हमारी बाइल है वो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है उसके बाद हमारे पास न्यूक्लिएशन होती है। न्यूक्लिएशन ये होता है कि एक प्रोटीन होती है वो इसको सेंटर प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब इसको सेंटर प्रोवाइड करती है
और उसके ऊपर आकर डिफरेंट किस्म की जो बाइल के साल्ट्स हैं या बाइल के कंपोनेंट्स हैं वो उसके ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हमारे पास कैल्शियम बिलोरुबिनेट, ठीक है। तो इसके ऊपर ये अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये प्रोटीन जो है इसको सेंटर प्रोवाइड करती है, तो इसको हम कहते हैं, ये सेंटर बनता है, इसको हम कहते हैं नाइडस, NIDUS, ठीक है। तो ये नाइडस एक प्रोटीन का सेंटर होता है जो कि स्टोन की फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिएशन होती है, सेंटर प्रोवाइड होता है, उसके बाद इसके ऊपर आकर डिफरेंट किस्म के क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियस के ऊपर जब क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है तो इससे एक पूरा का पूरा स्टोन जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टोन की जनरेशन को हम कहते हैं एसिरेशन, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है जिसके थ्रू हमारे पास स्टोन्स बनते हैं। थर्ड होते हैं कैल्शियम बिलोरुबिनेट। ये कैल्शियम बिलोरुबिनेट का कोई स्पेसिफिकली कोई पैथोजेनेसिस नहीं है किसी भी बुक में मेंशन, तो ये जो है सिंपली कैल्शियम बिलोरुबिनेट के स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो रिगार्डिंग द बाइल, ठीक है। इसको एक मैं क्विक सा रिकैप कर देता हूँ, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की। हमने गालस्टोन के बारे में डिस्कस किया। गालस्टोन ये ऐसा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन इन एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस, ठीक है। प्रिवलेंस की बात करें तो 8% होती है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स के बारे में बात की। टाइप्स में 70% कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, 25 to 30% कैल्शियम बिलोरुबिनेट स्टोन्स होते हैं, देन मिक्स्ड स्टोन्स होते हैं और प्योर कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ बाइल की बात करें तो इसके अंदर 67% बाइल साल्ट्स होते हैं, 22% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, 4.5% प्रोटीन्स होती हैं, 4% कोलेस्ट्रॉल होता है, 0.3% बिलोरुबिन होता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन के लिए मेन रोल जो हमारे पास एस्ट्रोजन अदा कर रहा है या एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रही है और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बन रहे हैं। उसके अलावा सुपर सैचुरेटेड स्टोन्स बन रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स एक न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रही है सेंटर में और उसके बाद उसके ऊपर स्टोन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है और देन लास्ट हमारे पास कैल्शियम बिलोरुबिनेट स्टोन्स है। आई नो आज का जो ये टॉपिक था ये थोड़ा सा बोरिंग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। इसको रेटलाइज करने वाली कुछ चीजें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी, बट हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारे की सारी इनिशिएशन थी। आपको बाइल के बारे में पता होना चाहिए, कंपोजिशन के बारे में, टाइप्स के बारे में और पैथोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप को डिस्कस करेंगे कि अगर स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर हो, स्टोन जो है हमारे पास एक्स्ट्रा हिपैटिक ट्री के अंदर हो, तो कौन कौन सी डिफरेंसेस आते हैं या इन केसेस को हम किस तरह पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सिंपल सी चीजें होंगी। नेक्स्ट ये आज की चीजें जो है ये आ जाती है एमसीक्यूज के अंदर, आपने इनको एक बार देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस, कोलिडिकोलिथियासिस, एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट वीडियो जो हो गया हमारे पास, हम कॉम्प्लिकेशंस को देख लेंगे कि गॉलस्टोन्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।